ईवीएम हटाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हटाना चाहिए, बैलेट में चुनाव होना चाहिए। 15 लाख ईवीएम से पानी में फेंक दिया। आसाम में 5 ईवीएम मशीन पकड़े गए। सब जगह में ऐसे पकड़ के चीटिंग करके बीजेपी जीत रहा है। किसी पार्टी को वोट दीजिए, सब कमल के फूल में जाइए। चुनाव आयोग सब बीजेपी के बात में आते हैं, बीजेपी की बात सुनता है और किसी पार्टी की बात नहीं सुनता। ईवीएम देश में हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवीएम में धांधलीबाजी ज्यादा होती है और ईवीएम से ही मोदी सरकार आ रही है, वरना नहीं आती। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की वकील से लेकर आम जनता की बात करें और विपक्ष की बात करें तो हर कोई ईवीएम हटाने की लगातार मांग कर रहा है। क्यों ईवीएम क्यों हटाना है, क्या प्रॉब्लम है? ईवीएम हटाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हटाना चाहिए, बैलेट में चुनाव होना चाहिए। हमने माननीय महाशय भानु प्रताप सिंह की बातों से हम लोग समर्थन कर रहा हूँ। उनको पूर्ण समर्थन इंडिया का लोग देना चाहिए और समर्थन ईवीएम मशीन हटाना चाहिए, बैलेट में चुनाव होना चाहिए। ईवीएम क्यों हटाना चाहिए? समस्या चोरी होता है, घपलाबाजी होता है, हर जगह में घपला। कई 6 ईवीएम मशीन कब्रिस्तान में मिल गया। 15 ईवीएम मशीन 15 लाख ईवीएम मशीन पानी में फेंक दिया। आसाम में 5 ईवीएम मशीन पकड़े गए। सब जगह में ऐसे पकड़ के चीटिंग करके बीजेपी जीत रहा है। हर जगह किसी पार्टी को वोट दीजिए, सब कमल के फूल में जाए। बीजेपी हार भी तो जाती है कई जगहों पर। वो देखिए कई जगह में बहुत चालू आदमी है बीजेपी, जानते नहीं, क्रिमिनल पार्टी है। जैसे बोलते जहाँ हिंदी स्टेट है वहाँ बीजेपी जीत जाता। जैसे बंगाल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरला, उस स्टेट में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मतलब वो सब पॉलिटिक्स है, जानता नहीं है। कुछ जगह में छोड़ दिया, कुछ जगह में घपलाबाजी करके जीत जाता। आंध्र प्रदेश से वोट हुआ, आंध्र प्रदेश स्टेट को छोड़ दिया। और इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ईवीएम को घोर फेर करके 400 करके चीटिंग करके जीते। फिर कांग्रेस जीत गए थे। कांग्रेस जीतने के बाद फिर उसके बाद में बैलेट को हटा के फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम किया। तब देखा बीजेपी क्या आ गया, सब चीटिंग कर रहे। बीजेपी 2 नंबर ही धंधा चीटिंग बाजी कर रहा है। आखिर जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि लाइए और इससे प्रूफ करिए। चुनाव आयोग को हटाना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग सब बीजेपी के बात में आते हैं, बीजेपी की बात सुनता है और किसी पार्टी की बात नहीं सुनता। किसी पार्टी की बात नहीं सुनता है। चुनाव आयोग बिका हुआ है। हाँ, बिका हुआ है, सब पैसा खाता, घूसखोर। चुनाव आयोग घूसखोर, सब घूसखोर। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष जांच कराते हैं। नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच नहीं कराता, उसी के बिका हुआ है। मोदी से बिका हुआ है। हाँ, सब पैसे से बिका हुआ है। कह रहे हार जाते हैं तो ईवीएम को और नहीं, हारता नहीं है। अभी बैलेट में चुनाव कराइए, बीजेपी का एक भी वोट नहीं मिलेगा, सब जीरो। बीजेपी जीरो। जनता खुश है बीजेपी। जनता नहीं चाहता, जनता कोई नहीं चाहता। राम को लाने वाले को ला रहे हैं हमने लोग। चैलेंज दे रहा, जनता कोई नहीं चाहता। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। वो सब कुछ पैसा देके चमचे पाल के रखा, पैसा देके कुछ चमचे पाल के रखा। चमचे की बात हम लोग नहीं मानते। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो उपस्थित हुए और लगातार जो है और भी लोगों से बात करेंगे। आप ईवीएम हटाने के लिए आए हैं, क्या प्रॉब्लम है ईवीएम? ईवीएम देश में हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवीएम में धांधलीबाजी ज्यादा होती है और ईवीएम से ही मोदी सरकार आ रही है, वरना नहीं आती। आजकल देश में जागृति फैल रही है और ईवीएम एक ऐसा माध्यम है जिसमें घपलाबाजी हो सकता है, उसका ट्रैकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ईवीएम के ही माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस टाइम मोदी सरकार एक ही बार ऐलान करती है, मैं 400 सीट लाऊंगा, 300 सीट लाऊंगा, और उनको उतना आ जाता है। क्यों? देश बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहा है। इससे पहले हमने भी उनको वोट किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है अब हम बदल गए। कहता है कि साबित करके दिखाओ हैक हो रहा है। जी बिल्कुल, साबित करके दिखाने वाले लोग खड़ा होते हैं, उनको देना चाहिए ईवीएम साबित करने के लिए। उससे पीछे क्यों हट रहे हैं चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगता है। चुनाव आयोग नहीं चाह रही है और चुनाव आयोग खास करके सरकार से मिली हुई है और उनके खिलौना है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को समझना चाहिए
देश में लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, जो कि संविधान को कुचला जा रहा है इस बीजेपी शासन में। ईवीएम की हटाने की मांग करने वालों को मोदी जी कहते हैं कि हार की बौखलाहट है, ईवीएम में हैकिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, हार की बौखलाहट क्या रहेगी, वो सिर्फ धांधली होता है ईवीएम में। आप बैलेट पेपर से करा के देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है कि जनता सच बोल रही है। आजकल तो सारे सड़कों पर हैं, आप देख बैलेट सकते। पेपर में खर्चे बहुत आएंगे, इतना खर्चा उठाने के लिए ऑलरेडी भारत कर्ज में है बहुत। क्यों मैडम, वो जो 6-6 लाख का जो बना रहा है वो जो सेल्फी पॉइंट, उसमें खर्चे नहीं हो रहे हैं। आज यहाँ दिल्ली में, जहाँ देश में जहाँ नज़र आप डाल लो वहाँ मोदी जी का फोटो दिखते हैं, उसमें खर्चे नहीं हो रहे हैं। बैलेट पेपर में क्या खर्चे हो जाएंगे, कुछ खर्चे नहीं होना, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत, समय का इंतजार करेंगे पब्लिक। कम से कम ये तो पता चलेगा कि ईमानदारी से हम वोट कहाँ दे रहे हैं, कहाँ हमारी वोट जा रही है। ईवीएम में हमें पता नहीं चलता है हमारी वोट कहाँ जा रही है। मैं तो आम नागरिक हूँ, मैं मांग करता हूँ कि अगर आप में इतना ही ताकत है, दम है, आप चाहते हैं कि देश में ईवीएम से हैकिंग नहीं हो रहा है, तब बैलेट पेपर करा लो ना, तब तो समझे कि आप सुपर पावर हो। स्मार्ट इंडिया बना रहे हैं मोदी जी, इसीलिए तो सारे काम मशीन से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई स्मार्ट इंडिया नहीं है। इससे पहले ये बोले थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और पहली बार जीते थे कहते हर गांव में एक विधायक एक गांव को गोद लेगा। वो गांव कहाँ गई, एक भी गांव दिखा दे जिसमें विधायक ने कोई गांव को गोद लिया हो और वो गांव खास करके विकास हो गया हो, पूर्णतः विकास में आ गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख देंगे, कहाँ गया, ये सारे ढकोसला है, कुछ नहीं है, समझ रहे ना। मोदी का सारा चापलूसी है बीजेपी सरकार का, और वो आपको ये तो पता होगा, आप तो मीडिया के आदमी हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईवीएम से फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पता है आपको कि नहीं? आपको पता है ना, तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं? 2013 मोदी जी कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट है, ईवीएम बदनाम कर रहे हैं लोग। सुनिए, लोग नहीं, ये जो आज आप लोग देख रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं कम होंगे, लेकिन सारे सोशल लोग आए हैं, आम वोटर हैं। मैं भी एक आम वोटर हूँ, ठीक है। हमें क्या लेना देना, कोई जीते कोई हारे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर मैंने वोट बैलेट पेपर से डाला तो मेरा लगाया हुआ ठप्पा चाहे 5 साल तक देखिए आप, लेकिन ईवीएम का आप बटन दबाते हैं, कहाँ गया वोट, आपको पता है कि वहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ट्रांसफरेबल है, नॉन वेरीफाइएबल है, ठीक है। तो हमें डेमोक्रेसी की चिंता है, हमें संविधान की चिंता है, हमें इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर चाहिए, इसलिए। लेकिन भारत खर्चे उठाने को तैयार नहीं है ना, वीवीपैट और जो बैलेट पेपर है, खर्चे बहुत आएंगे, कहाँ से आएगा इतना खर्चा? आप एक एक नेताओं की जो भी नेता पार्टी में हैं, जीते हुए हैं, उनमें जाकर के देखिए, पहले अखबार के पहले पन्ने पे, दूसरे पन्ने पे इतनी बड़ी बड़ी ऐड है, लाखों का खर्चा आता है, वहाँ खर्चा नहीं हो रहा। एक बैलेट पेपर, इतना था बैलेट पेपर बनाने में खर्चा आ गया, और डेमोक्रेसी को अलाइव रखना है तो खर्चा हो भी तो भी जायज है। भारत तो कर्ज में डूब गया है, कहाँ से आएगा पैसा? तो जिन्होंने कर्ज में डुबोया है ना, उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है मैडम। हमारा देश बहुत अमीर है, अगर गरीब बनाया है तो नेताओं ने बनाया, और उनको सीट के ऊपर बैठने का हक नहीं है कोई। तो इस बार क्या उनको उंगली पकड़ के बाहर कर दे? नहीं, देखो, ये तो जनता तय करती है, जनता तय करती है। हम इतना कहते हैं कि जो ईवीएम है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो पाते, फेयर इम्पार्शियल नहीं हो पाते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मान करके बैलेट पेपर हटाओ। इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है इसमें? लगातार जो है वो मांग चल रही है लोगों की कि ईवीएम को हटा देनी चाहिए, और जो है लगातार जो है मांग वो लोगों की आगे बढ़ रही है कि ईवीएम को हटा देनी चाहिए। ईवीएम में धांधली होती है और तमाम तरीके की ईवीएम में प्रॉब्लम है। मांगे जा रहे हैं ईवीएम, ताकि हैक करके दिखाया जा सके सबूत के लिए कि ईवीएम हैक हो सकता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इनकी मांगे सही है, गलत है, क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी के लिए जंतर मंतर।